जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद खान है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने किस तरह से ऑनलाइन वेबसाइट्स पे एक अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढना है और किस तरह से आपने देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो रियल है और कौन सा फ़ेक है, ये कौन सा बायर जो है वो रियल है या कौन सा फ़ेक है और किस तरह के जो बायर्स हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपवर्क से शुरू करता हूँ। ज़्यादातर जितने भी आपके पास फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उनका सेम टू सेम ही चीज़ें देखने वाली होती हैं, ठीक है। और इससे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। लेट्स सपोज ये पहला प्रोजेक्ट आ रहा है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट का, ठीक है। अच्छा, इसमें चीज़ें जो देखने वाली होती हैं, जो फर्स्ट ग्लांस में देखने वाली होती हैं, वो होते हैं पेमेंट मेथड। सबसे पहले जो चीज़ है वो आपने पेमेंट मेथड देखना है कि क्या उस क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाई है, ठीक है, या फिर अनवेरीफाइड है। लेट्स सपोज मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। मेरे ख्याल में यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है। मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये पेमेंट अनवेरीफाइड आ रहा है। तो मैंने ये माई फीड में ना अपनी एक सेटिंग की हुई है जिसमें सिर्फ मैंने फ़िल्टर लगा के पेमेंट जो है वेरीफाई वाले ही लोग या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैंने ऐड ऑन किए हुए हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास चीज़ है कि आपने इसके रिव्यूज़ देखने हैं कि इसको रेटिंग कितनी मिली हुई है। लेट्स सपोज मैं इसी क्लाइंट को ओपन करता हूँ, इसके प्रोजेक्ट को, तो इसकी मैं रेटिंग देखूँगा कि अच्छा ठीक है, रेटिंग इसको 5 स्टार मिली हुई है तकरीबन। टोटल इसकी जो रेटिंग है वो आ रही है 4.12 स्टार और 34 रिव्यूज़ इसके प्रीवियस हैं। इट मीन्स कि ये क्लाइंट थोड़ा लीगल लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो इसका स्पेंडिंग है, ठीक है, और उसके बाद साथ में इसके रिव्यूज़ भी प्रीवियस हैं, इसने लोगों से काम करवाया हुआ है। 9 लोग अभी भी इसके पास एक्टिव हैं, ठीक है। $9,000 ये स्पेंड कर चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ देखनी होती है आपने कि वो हायरिंग रेट देखना होता है कि हायरिंग रेट क्या है। लेट्स सपोज अगर किसी क्लाइंट का हायरिंग रेट 20 है या 30 है तो आपने उस पर बिड नहीं करना। ऑलमोस्ट 70 प्लस होना चाहिए, या 60 प्लस भी हो जाए तो आप उस पर बिड कर सकते हैं। उसके बाद ओपन जॉब्स देखनी होती है कि क्या इसकी जो जॉब्स हैं ओपन जॉब्स, ये वाली जो है, ये क्या एक ही तरह की ज़्यादा जॉब्स ओपन नहीं है। अगर ज़्यादा जॉब ओपन हो और वो हो भी एक तरह की तो आपने फिर इस पर अप्लाई नहीं करना। उसके बाद आपने इसका बजट देखना होता है कि क्या जो बजट है ये जितनी भी डिस्क्रिप्शन दे रहा है प्रोजेक्ट की उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। क्या बजट बहुत ज़्यादा दे रहा है, ये बहुत लो दे रहा है, तो इट मीन्स कि उस पर बिड नहीं करनी चाहिए। वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है या कोई लीड्स इकट्ठी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। जैसे यहाँ देखें आप इस केस में, तो इसने YouTube के लिंक दिए हुए हैं। हो सकता है कि वो अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहा हो या व्यूज़ बढ़ा रहा हो, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। उसके बाद जो आपके पास चीज़ आती है वो आती है कि इसमें आवरली रेट कितना है, ठीक है। आवरली रेट भी आपने देखना है। कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं वो बहुत कम उनका एवरेज आवरली रेट आ रहा होता है, 3 आ रहा होता है या 4 आ रहा होता है, तो वो इट मीन्स कि वो क्लाइंट जो है वो ज़्यादा आपको पे नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है कि उन ऐसे क्लाइंट्स को आपने कोशिश करना है कि आप उसको अवॉइड कर सकें। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो है ये इसने ज्वाइन कब किया था अपवर्क को, ठीक है। इट मीन्स कि ये जुलाई 12 2019 से एक्टिव है और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे इस अपवर्क के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, लोगों को हायर कर रहे हैं। तो ये क्लाइंट जो है ये आपका रियल क्लाइंट है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फेक क्लाइंट की भी एग्जांपल देता हूँ। हम मोस्ट रिसेंट में आते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर है ये यूट्यूब चैनल मैनेजर रिक्वायर फॉर गेमिंग चैनल। इसका हम देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। अब यहाँ पर देखें, इसका सबसे पहली बात है कि पेमेंट मेथड ही वेरीफाई नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बंदा जो है वो वेरीफाई कब करवाएगा या पेमेंट हमें देगा भी सही, या सिर्फ या हमें प्रोजेक्ट अवार्ड करेगा भी, या सिर्फ ये बस जो है पोस्टिंग कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने कंट्री भी देखना होता है। मैं लास्ट टाइम बताना भूल गया था, कंट्री भी मैटर करता है, ठीक है। अगर आप एशियन कंट्री की बात करें तो एशियन कंट्री में थोड़े लोग तंग करते हैं। इसी तरह फिलिपाइनी थोड़ा तंग करते हैं, नाइजेरियन थोड़ा तंग करते हैं, लेकिन समहाउ ये भी वर्क कर रहे हैं। इन क्लाइंट्स के साथ भी लोग वर्क करते हैं। ज़्यादातर जो है वो कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, UK और इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, रशिया वगैरह, फ्रांस वगैरह, इस कंट्रीज़ के साथ ज़्यादातर लोग काम करना पसंद करते हैं क्योंकि ये लोग थोड़ा प्रोफेशनल होते हैं, तंग नहीं करते। लेकिन तंग करने वाले इनमें भी होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो यहाँ देखें तो ये 2 जनवरी 2019 से ये भी मेंबर है, लेकिन इसने कोई भी आज तक जो है
हायर नहीं किया किसी भी पर्सन को। 0% हायरिंग रेट है। 4 जॉब अब तक ये पोस्ट कर चुका है, लेकिन कभी भी इसने कोई बंदा हायर नहीं किया। तो इट मीन्स कि इस पर आपको बिड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपको हायर नहीं करेगा और आपका बिड जो है या आपका जो कनेक्ट्स हैं वो ज़ाया जाएंगे। इसी तरह पीपल पर आवर पे देखें तो ये फीचर लिखा हुआ आ रहा है, अपॉर्चुनिटी प्री फंडेड अर्जेंट। इट मीन्स कि ये सारी चीज़ें जो है, ये जितने भी बैच इसको मिले हुए हैं ये पे करके मिले हुए हैं, ठीक है। इसने पीपल पर आवर को पे किए क्लाइंट ने, फिर उसने इसको इतने बैजेस दिए हैं ताकि इसका जो भी प्रोजेक्ट है वो क्या आ सके, टॉप पे आ सके। तो इट मीन्स कि ये तो वैसे ही समझ लें कि ओरिजिनल है, तो क्लाइंट ने पे किए हैं $8-10-20 ताकि उसका ऊपर आ सके। उसके बाद ये देखें, सिंपल लोगो डिज़ाइन नीडेड। अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें देखेंगे एक तो इसका जो बजट है वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली $7 या £6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें 9 कंप्लीटेड जॉब्स हैं, 9 जो है फ्रीलांसर्स के साथ वर्क कर चुके हैं। प्रोजेक्ट अवार्डेड परसेंटेज है इसका 45%। इट मीन्स कि यूके का क्लाइंट है, ठीक है। और लास्ट प्रोजेक्ट उसने 29 सितंबर को ही किया है। आज जो है वो 9 अक्टूबर है। इट मीन्स कि लास्ट मंथ में इसने लास्ट प्रोजेक्ट किया है। इसका बजट लो है, लेकिन क्लाइंट जो है वो ओरिजिनल है, क्लाइंट जो है वो रियल है, तो इस पे आप इजीली बिड कर सकते हैं। उसके बाद हम गुरु की बात अगर करें तो गुरु में आप देखें यहाँ पर भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है वो रियल होते हैं। और यहाँ अगर आप बात करें SEO साइट ट्यूनअप गूगल कंसोल, इसकी हम अगर बात करें, इसको थोड़ा सा केस स्टडी करते हैं इसकी। तो यहाँ 8 कोटेशन इसको जा चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसका नाम है 100% फीडबैक के साथ है। टोटल स्पेंडिंग कर चुका है $6,000 $548। उसके बाद जॉब इसने 210 जॉब्स इसने पोस्टेड की हैं और 22 जॉब जो हैं वो इसने की हैं, अवार्ड किए हैं। इट मीन्स कि इसका हायरिंग रेट कितना है, 10% है। और उसमें भी इसने 54 जो है वो इन्वाइसेस पे किए हैं। इसके अंदर इन्वाइसेस का सिस्टम होता है, जैसे क्लाइंट को पे फ्रीलांसर को पे करना होता है क्लाइंट ने, तो वो एक इन्वाइस जनरेट करता है। इस तरह से अब अगर इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो ये क्लाइंट जो है वो रियल लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेंडिंग अच्छी है, इसका फीडबैक अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसका हायरिंग रेट कम है। फिर चांसेस पे है कि ये मे बी हायर करे या ना करे, क्योंकि इसका हायरिंग रेट कम है, लेकिन क्लाइंट और इसका प्रोजेक्ट जो है ये क्या है, ये ओरिजिनल है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने देखनी होती हैं एक प्रोजेक्ट में। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो समझ लें कि बहुत तंग करने वाले होते हैं, या उनका जो रेट होता है वो बहुत लोअर होता है। तो उन क्लाइंट के साथ कोशिश करें, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप काम कर लें, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कोशिश करें कि उन क्लाइंट्स के साथ काम ना करें और एक अच्छा और एक मैच्योर जो है क्लाइंट वो ढूंढें। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।